को ज़दोकोब कर कर, उनको अगवा कर कर, उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर उनसे इस आइन की तरामीम की मंजूरी ली जाए, तो ये आज नहीं, आने वाली तारीख में ना कि सिर्फ स्याह अल्फाजों में लिखी जाएगी। वो पॉलिटिकल पार्टियां, वो सियासी क़यादत जिन्होंने कहता है हमने दिन रात कोशिश कर कर इन आईनी तरामीम को मंजूर कराया है, ये जिंदगी भर उनके सियासी कैरियर पर एक स्याह धब्बे के मानंद होगा। आज कल जब ये मरला खत्म हुआ, हमारे दोनों सेनेटरान को जब लाया गया, उनसे वोट लिए गए, उनको लाया गया, वो आए नहीं थे, वो आते तो दूसरे मेंबरान की तरह आते। जब शीशों में बंद उन गाड़ियों में उनको लाया गया, सिक्योरिटी, इतना प्रोटोकॉल जो शायद मैं पार्टी प्रेसिडेंट मुझे नहीं मिला होगा जिंदगी में कभी, मैं एमएनए रहा हूं, इतना प्रोटोकॉल मुझे नहीं मिला होगा। उन दोनों को सिक्योरिटी, उनको वर्दी तो पहनाई गई थी आपके सेनेट की और कौमी असम्बली के मुलाजमीन की, लेकिन हकीकतन उस वर्दी के पीछे वही वर्दी थी जिसकी कहते हैं ना, ये जो दहशत गर्दी है उसके पीछे वर्दी है। वही नामालूम अफराद थे जो सबको मालूम है, वही नामालूम अफराद हैं जो बलोचिस्तान से हर रोज लोगों को अगवा करके ले जाते हैं। इन्हीं को भी अगवा करना, इनकी अबडक्शन भी उन्हीं के हाथों से हुई है। तो पार्टी ने यह फैसला किया कि वो अरकान, चाहे वो किसी मजबूरी के तहत, ज्यादती के तहत, जबर के तहत, उन्होंने इस एक गैर आईनी, एक स्याह तरीन आईनी तरामीम में वोट दिया है, वो अपना सेनेट से इस्तीफा पार्टी को पहुंचा दे। तो हमारे सेनेटर कासिम रूंजा साहब आज सुबह पहुंचे सेक्रेटरीट में, सेनेट सेक्रेटरीट में, उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। तो आज इरादा यह था कि सेनेट के इजलास में भी वो अपनी आपबीती भी बताएंगे और अपना इस्तीफा चेयरमैन के सामने वो खुद पेश करेंगे। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, हस्बे रवायत इनकी तारीख, जिस तरह मैं 3 सितंबर को इस्तीफा देने ऐवान में पहुंचा तो एक खलबली सी मच गई थी, बिल्कुल इसी तरह ही खलबली मची। और उनको पता था कि जब मैं ऐवान में आऊंगा तो इनका चट्टा बट्टा सब खोल के रख दूंगा और वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी असेंबली की। तो उन्होंने उस कोरम की निशानदेही की और मुझे मजबूर किया कि मैं आप लोगों के सामने आकर अपना इस्तीफा पेश करूं। आज भी जब हमारे सेनेटर साहब वहां पे पहुंचे, मैं भी वहां पे गैलरी में जाके पहुंचा, तो हमने देखा कि वहां पर खलबली मच गई। ना चेयरमैन थे, ना डिप्टी चेयरमैन थे, सेनेट के जो कमेटी के सरबराह होते हैं, क्या नाम है सिद्दीकी साहब, इरफान सिद्दीकी साहब बैठे हुए थे। तो कहीं से कोई शायद वही नाजिल हो गई, कहीं से कोई इशारा आ गया। उन्होंने पहले क्वेश्चन आवर्स को सस्पेंड किया और 20 मिनट का वक्फा दे दिया। और इसी दौरान हमने देखा कि तमाम मेंबरान जो है वो एक एक करते हुए निकलना शुरू हो गए, चंद एक छोड़ दिए गए। 20 मिनट के बाद फिर इजलास शुरू हुआ और किसी एक मेंबर ने कोरम की निशानदेही की। और वो कौन सा मेंबर था ये? वो खुद कुछ दिन पहले अगवा हुआ था, उसने निशानदेही की और हमारे सेनेटर को इस बात की इजाजत तक नहीं दी गई कि वो अपनी आपबीती वहां पर बयान करे और अपना इस्तीफा पेश करे। तो मजबूरन आज फिर हमें आप लोगों के सामने आना पड़ा। और कासिम रूंजो साहब जो हमारे पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर भी हैं सेनेट में,
सेनेटर हैं, वो अपनी आप बीती बताएंगे। आप पहले बात करेंगे, मैं बस आपके साथ जी राजा साहब भी बैठे हुए, वो कुछ बात कर लें, फिर मैं कासिम रुंजो साहब से कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अख्तर जान मैंगल साहब के साथ आया कि जो जुल्म और ज्यादती हुई है, जो लाकानूनियत और गैर आनी इक़दामात उठाए गए हैं और जिस तरह से इनके सेनेटर्स को अगवा किया गया, उठाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में मजम्मत की थी, सेनेट में मजम्मत की थी। देखें जिस तरह से ये आइनी तरमीम का एपिसोड चला, अपने आप को जमहूरी कहने वाले जितनी भी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में हैं, जिन्होंने काम किया, उन्हें चुल्लू बार पानी लेकर उस पर डूब मरना चाहिए। वो भी गटर का पानी, वो भी गटर का ये इनके लिए वाकई डूब मरने का मकाम है, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे उनको वोट देने वाले जो हैं। लिहाजा ये जो काम किया गया है, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन हफ्ते थे और ये दिन थे जिनमें ये दिन रात लोगों को प्रेशराइज करना, लालच देना और अगवा करना, ये पाकिस्तान में उतारा है। और एक भी हुकूमत का सेनेटर नहीं बोला ये जुल्म हुआ है, सेनेट के अंदर आवाज नहीं निकली उसकी। यानी ऐसे लगता था ये भेड़ बकरियां हैं जिनकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम को अब देख लेना चाहिए कि कौन से लोग सेनेट में और पार्लियामेंट बैठकर इनके लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के और इनके फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। बाज को मैंने देखा सेनेटर्स को उनकी आंखों में कहने आंसू दिखाने कि हम मजबूर हैं हम वोट देने पर, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा है। ये नहीं, इस तरह से ये भेड़ बकरियां होती हैं, इंसान ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को आजाद खल्क किया है, गुलाम बनने के लिए खल्क नहीं किया और आजाद रहने के लिए खल्क किया है। ये सेनेट भी हो, पार्लियामेंट भी हो, ये गुलामों का सेनेट है, ये गुलामों की पार्लियामेंट है जिसमें किसी की राय नहीं है। राय किसकी है? जो पाकिस्तान पर पहले डायरेक्ट मुसल्लत होते थे, अब इनडायरेक्टली मुसल्लत होकर इनसे वो करतूत और स्याह काम अंजाम दे रहे हैं जो सारी जिंदगी इनकी जिंदगी की किताब पर ये स्याही बाकी रहेगी और ये कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा। सेनेटर्स को अगवा किया गया, उठाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। मैंने पार्लियामेंट में मजम्मत की थी, सेनेट में मजम्मत की थी। देखें जिस तरह से ये आइनी तरमीम का एपिसोड चला, अपने आप को जमहूरी कहने वाले जितनी भी फोर्सेज हैं जो हुकूमत में हैं, जिन्होंने काम किया, उन्हें चुल्लू बार पानी लेकर उस पर डूब मरना चाहिए। वो भी गटर का पानी, वो भी गटर का ये इनके लिए वाकई डूब मरने का मकाम है, चाहे वो नून लीग की लीडरशिप हो, चाहे पीपल पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे उनको वोट देने वाले जो हैं। लिहाजा ये जो काम किया गया है, पाकिस्तान की तारीख का ये स्याह तरीन हफ्ते थे और ये दिन थे जिनमें ये दिन रात लोगों को प्रेशराइज करना, लालच देना और अगवा करना, ये पाकिस्तान में उतारा है। और एक भी हुकूमत का सेनेटर नहीं बोला ये जुल्म हुआ है, सेनेट के अंदर आवाज नहीं निकली उसकी। यानी ऐसे लगता था ये भेड़ बकरियां हैं जिनकी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं है। ये पाकिस्तान के अवाम को अब देख लेना चाहिए कि कौन से लोग सेनेट में और पार्लियामेंट बैठकर इनके लिए फैसले कर रहे हैं, पाकिस्तान के और इनके फ्यूचर के फैसले कर रहे हैं, जिनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। बाज को मैंने देखा सेनेटर्स को उनकी आंखों में कहने आंसू दिखाने कि हम मजबूर हैं हम वोट देने पर, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा है। ये नहीं, इस तरह से ये भेड़ बकरियां होती हैं, इंसान ऐसे नहीं होते। अल्लाह ने इंसान को आजाद खल्क किया है, गुलाम बनने के लिए खल्क नहीं किया और आजाद रहने के लिए खल्क किया है। ये सेनेट भी हो, पार्लियामेंट भी हो, ये गुलामों का सेनेट है, ये गुलामों की पार्लियामेंट है जिसमें किसी की राय नहीं है। राय किसकी है? जो पाकिस्तान पर पहले डायरेक्ट मुसल्लत होते थे, अब इनडायरेक्टली मुसल्लत होकर इनसे वो करतूत और स्याह काम अंजाम दे रहे हैं जो सारी जिंदगी इनकी जिंदगी की किताब पर ये स्याही बाकी रहेगी और ये कभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। लिहाजा यहाँ सेनेटर साहब हैं, मैंने पहले भी कहा, हम हर मजलूम के साथ हैं, हर जालिम के खिलाफ हैं, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम इस मसले में, और वैसे भी हम तहरीक बालिय जमहूरियत आईन पाकिस्तान के अंदर मैंगल साहब के साथ हैं और हम इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह अजीज इस जुल्म के खिलाफ जदोजहद करने में हम इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
میرے پریس کے میڈیا کے دوستوں عزیزوں، ادھر کوئی بڑی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، بس میں ایک ادنا ورکر تھا بلوچستان نیشنل پارٹی کا. بچپن سے ہی صدر عطا اللہ مینگل کی باتیں ون یونٹ کے زمانے میں سے لے کے ون یونٹ کو توڑنا، پھر ون یونٹ کو واپس صوبے بحال کرنا، اور بہت ساری ان کی خدمات ہیں بلوچستان کے لیے ہمارے. ان کو دیکھ کے ان سے بہت متاثر تھا. ابھی جلا وطنی کے زمانے میں ابھی جب آئے وہ تو ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ آ جاؤ، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ورکر کے ساتھ بچوں کے ساتھ کام کرو، کیونکہ تمہارے علاقہ سب سے پیچھے ہے. اور ان کے الفاظ تھے کہ 77 سال 75 سال انہوں نے بولا ہوگا، ابھی 77 ہو گئے ہوں گے، ایک ہی آدمی جیتتا آ رہا ہے، تو کوئی آدمی ہے نہیں ادھر، کوئی لڑکا نوجوان یا کوئی بڑا. 70 سال سے ایک آدمی کو کوئی خفیہ طاقتیں جتواتی آ رہی ہیں. تو آپ تھوڑا ہمت کرو، آپ کو اللہ نے دیا بھی ہے. ان کے کہنے پہ ان کی بلکہ پوری سیاست سے متاثر تھا میں، ان کی پوری سیاست سے کہ بھائی وہ غریبوں کے لیے انسان کوئی ایسا ہو جو اویلیبل ہو. وہ سوچ کے میں آیا کہ میں بھی کچھ کروں اپنے علاقے کے لیے. لیکن یہ 3.5 سال داستان میں ابھی بیان نہیں کر سکتا آپ سے. بہت عذاب سے میرے کٹے ہیں. سینیٹ کے 3 سال 3.5 سال قومی اسمبلی کے بل آتے تھے، آئین چل رہا تھا. کوئی پبلک ایشو پہ بات کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت کبھی مل جاتا تھا. تو یہ اس طرح کی یہ داستان ہے اس ملک کی. یہاں جو حاکم ہیں ان کی چلتی ہے، ان کے فیصلے چلتے ہیں، وہ فیصلے کرواتے ہیں اور عمل بھی کرواتے ہیں. سب چیزیں یہ سب ہوا ہے، ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ابھی کی تاریخ نہیں ہے، آج کی نہیں ہے. یہ پورے 70 سال سے یہی چل رہا ہے. ابھی پتہ جب ہم پہ گزری ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں زیادہ بولوں گا تو کچھ اور مسئلے پیچیدہ ہو جائیں گے. باقی میں نے یہاں اس حال میں بے حس حال لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنا سمجھ سے باہر سمجھا تو میں نے ریزائن کیا ہوا ہے. ادھر کسی کا کوئی آسرا نہ لگا کہ کام ہوں گے. ادھر بہت ہی بس سمجھ سے باہر ہے. کام کی بات تو بالکل کوئی بھی نہیں کرتا ہے. یہ سب شہری چلاکیاں اور سارے پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے ہیں یہ سارے. ان میں پولیٹیشین تو مجھے بہت کم نظر آئے. اپنے سینیٹروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے حال کی بات کر رہا ہوں. جو دوسرے کی بولی بولتے ہیں انہیں بولی میں ان کو شاباشی ملتی ہے یا کیا ہے، خوش رہتے ہیں، بڑے مست رہتے ہیں. میں نے کہا ان کو تو عوام کا تو کیا ہے، غریب عوام کہاں کس حال میں پڑی ہوئی ہے کیا ہے، تو یہ تو ان کو تعلق ہی نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی بھی سر تھوڑی سی سنا دیں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ بتا دیں کیا ہو گیا، تفصیلات تھوڑی سی بتا دیں، آپ بیٹی بتا دیں. تفصیلات کوئی خاص نہیں ہے. یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے، جہاں سے بھی آئے تھے. 6 دن مجھے مہمان بنایا، 6 دن 7 دن. وہ مچھروں کے کاٹنے سے ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں، اور اس حالت میں مجھے 2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا، لے گئے تھے اسپتال. اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا، اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. تو یہ تو سلسلے انہوں نے کیے، ان کا اخلاق تھا بران جو بھی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو، میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. میں نہیں 4 دن مہمان ہو، 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ، پلانا دن کھائے. یہ اس قسم کی باتیں رہی. آپ کا موبائل فون اور جو ٹی وی اخبارات تک ایکسس، سوشل میڈیا تک ایکسس سب کچھ بند کیا. یہ تو شروع سے لے لیے، جیب سے نکال لیے.
पहले आधे घंटे नहीं 15 मिनट में मेरे ले लिए वो। मेरा बेटा भी ये सामने है, ये साथ था। ये ताकतवर जो है वो आपको लेकर गए थे, इनको अख्तरजान मेंगल साहब, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, इनको ताकतवर बनाया किसने? जी, ताकतवर को ताकतवर बनाया किसने? ताकतवरों को ताकतवर यहाँ के जो हमारी सियासी क़यादत है, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो जिनको अवाम का ख्याल नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की हवस, उन्होंने उनको ताकतवर बनाया। और उनको ये मालूम है कि इक़्तिदार बगैर उनकी चापलूसी, आपने खुद नहीं देखा था जी, वो टीवी टॉक शो में बूट उठा के रखते थे टेबल में, था नहीं था, वो बूट रखा था उन्होंने। और आज वही शख्स जिस आईनी तरामीम की के लिए प्रीचिंग कर रहा है, उस आईनी तरामीम को मंजूर करवाने के लिए दलाइल दे रहा है, बिलावल भुट्टो भी उसी आईनी तरामीम के दलाइल दे रहे हैं। तो इसका मतलब उस आईनी तरामीम का मुहर्रिक ना बिलावल है, ना वो बूट वाला है, वो बूट वाले हैं। जी जी, काश के उसको छोड़ते जी। तो उनकी आपने देखा था किस अंदाज में लाए थे, डायलिसिस का पेशेंट है। अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी वो पार्लियामेंट में गए थे, बात करने नहीं दी गई। जब उनको हमने बुलाया, लॉबी में आए, तो वहां से अभी लॉबी से उनको उठाने की कोशिश की गई, लॉबी से अभी उनको उठाने, दरवाजे बंद किए, हम लोगों ने जबरदस्ती उसको वहां से निकाला। तो आप एक मिनट जी, आपके प्राइम मिनिस्टर 2001 में, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत, सॉरी 1999 में प्राइम मिनिस्टर को, इनको तो फिर भी यहां तक लाए ना, उस प्राइम मिनिस्टर को उसी कुवत में मक्का और मदीना नहीं पहुंचाया था, वो तो हैवी मैंडेट के साथ आए थे। इसका तो 1 वोट या 2 वोट थे। उसने तो रिटर्न में माफीनामे भी लिख के दिए थे। ये वही कुवत है। वो आप शाबाश दें हमें कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं फिर भी। थैंक यू। सही कम कर